हेलो फोक्स। रिसेंटली अभी ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग का पार्ट है, उन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट। इसी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को मैं बताने वाला हूं कि कौन सी डेट से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो आपको असिस्टेंट मैनेजर की कर रही है, और आपका पे ग्रेड जो बोला गया है वो 69,700 के अप्रॉक्स होने वाला है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी एक निकाली गई है और वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए निकाली गई है। जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, और आपको जहां पर लोकेट किया जाएगा वो आपको असम के हेडक्वार्टर में लोकेट किया जाएगा, वहीं आपको अपना काम देखना होगा। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको पोस्टिंग कहीं भी पैन इंडिया में कर सकते हैं, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि कल आपको कहीं और दूसरी जगह भी सिचुएट किया जा सकता है। तो अब जो इसमें एज लिमिट बोली गई है वो बोली गई है आपकी मैक्सिमम एज 45 होनी चाहिए। 45 से अगर आप अबव हैं तो आप इस पोजीशन और इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का पार्ट नहीं बन सकते, और आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है 1 जून 2023 तक। मतलब आपको कैलकुलेट करना है कि 1 जून 2023 से पहले आप 45 इयर्स आपके कंप्लीट ना हुए हों। अगर वो कंप्लीट हो गए हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं बन पाएंगे। अब इसमें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आपके पास एलएलबी की या तो 3 ईयर कोर्स की डिग्री हो या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स की डिग्री हो। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और प्रिफरेबल बोला इन्होंने कि प्रेफरेंस अपर एज उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्होंने एलएलएम भी कर रखा होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलएलबी मांगी गई है, लेकिन प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन जो बोला गया है वो एलएलएम बोला गया है। तो एलएलएम करने वाले बच्चों को अपर एज मिलेगा एलएलबी वाले बच्चों से। तो ये इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मिनिमम 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। मतलब आपकी प्रैक्टिस को 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का पार्ट बन पाएंगे। इन्होंने बोला है कि या तो आप लॉ एग्जीक्यूटिव हो, या फिर आप पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो, या प्राइवेट सेक्टर में कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन जहां भी आप काम कर रहे हो वहां पर आप एज अ एडवोकेट काम कर रहे हो या किसी लीगल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तभी आपके 5 साल के एक्सपीरियंस को माना जाएगा। ये इसमें आपके लिए क्वालिफिकेशन बताई गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें नीचे दिए गए कि आपको कैसे ये फॉर्म फिलअप करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ मैंने आपको लिंक भी दे रखा है। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके केबी में 100 केबी के बिलो लाकर उन्हें अपलोड करना है, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं? मैट्रिकुलेशन के लिए आपको 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट आता है उसको एज प्रूफ के तौर पे माना जाता है। वो सारे सेमेस्टर जब भी आपने जो भी जैसे ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने करा है उसकी सारी डिग्री या फिर सेमेस्टर्स के मार्कशीट, या फिर अगर डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल, तो आपको वो सब स्कैन करके अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट वैसे जनरल कैटेगरी के लिए पोजीशन है, लेकिन स्टिल आप डिस्क्लोज करना चाहे उन्हें तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आपको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, या फिर किसी लॉ फर्म में काम कर रहे हैं तो वहां प्रैक्टिस करते हुए आपको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, या किसी गवर्नमेंट पीएसयू में काम कर रहे हैं तो वहां भी आप लीगल डिपार्टमेंट में आपको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आईडी प्रूफ आपको एक अपलोड करना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर पैन कार्ड या फिर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इन सारों में से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है 5:30 बजे शाम के 27 जुलाई 2023। 27 जुलाई 2023, 27 जुलाई 2023 से पहले 5:30 बजने से 5:30 PM से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। रजिस्ट्रेशन इसके चालू हो चुके, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, वहां क्लिक करिए और डायरेक्टली ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
बाकी इन्होंने क्लियरली बोला है कि आपको आपके इंटरव्यू के लिए इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप इसमें जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आपको घर बैठ के अप्लाई करना है। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो 200 रुपए रखी गई है। अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारी कैटेगरी के लिए 200 रुपए फीस रखी गई है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो 100 KB के नीचे होने चाहिए। मेक श्योर कि आपके वो डॉक्यूमेंट्स 100 KB के नीचे हो। और जो भी ईमेल आईडी और फोन नंबर आप डालेंगे अपने फॉर्म फिलअप करते वक्त, वो आपका मिनिमम 1 साल चालू रहना चाहिए, क्योंकि उसी में आपको इंटीमेट किया जाएगा आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो। अब इस फॉर्म के साथ आपको क्या चीजें, इस सैलरी 70,000 सैलरी अप्रॉक्स के साथ आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में आपको बेनिफिट मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जैसे आपको डीए मिलेगा, डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स मिलेंगे, एनी अलाउंस मिलेगा, आपको सारे बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट में मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में आप पार्ट बन पाएंगे, ग्रुप इंश्योरेंस होगा आपका, मेडिकल बेनिफिट्स होंगे, आपको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मिलेगा, तो एजुकेशनल असिस्टेंस मिलेगा आपके बच्चों के लिए। तो सारी फैसिलिटीज इसमें आपको मिलेंगी। तो इसलिए ये बहुत कम फॉर्म निकलते हैं और इनमें नॉर्मली कम वैकेंसीज ही आती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज में। तो मैं चाहूंगा आप इसे जरूर अप्लाई करें। आप असम देख के अप्लाई मत करिए, आपको घर बैठ के अपना अप्लाई करना है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। 200 रुपए ही लगने हैं, आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। और अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई भी किसी तरीके की इश्यू आता है या आपको कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप जानते हैं नीचे आप मुझे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टाइमली बेसिस पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ताकि आप अपना फॉर्म फिलअप जल्दी से जल्दी कर पाएं और प्रिपरेशन चालू कर पाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।